इसीलिए बात की। हेलो। हेलो। हाँ जी सर, नमस्ते। नमस्ते जी, जी बताएं। बस यही खाने के ऊपर पूछ रहा था मैं बताएं क्या वो आपकी कथा है खाने को लेकर। कि हमें इंसान को मांस खाना हम्म। चाहिए क्या? अच्छा, मांस क्या होता है? किसी का प्राण लेके या किसी के शरीर का वो प्राण खाना। लेना तो अलग, प्राण लेना अलग चीज है और हम्म, मांस खाना अलग चीज है। दोनों बातें अलग अलग हैं या नहीं है? हम्म, अलग है मगर वो हम्म। कहीं ना कहीं तो हमारी वजह से ही मारे जाते हैं। कि हमारी वजह से मारे जाते हैं। हाँ। अगर आप किसी प्राणी को ना मारें, हम्म। ठीक है, आपने मान लीजिए दुकान पर गए आप हम्म। और आपने देखा भाई ये जो मुर्गे हैं कटने के लिए रखे हुए हैं, हम्म। तो आप उससे ये कह दें कि भाई ऐसा है कि मैं इसलिए नहीं खरीद रहा क्योंकि इनकी जान जाएगी। हम्म। अब अगले दिन आप जो जाके उससे पूछना हम्म। कि वो मुर्गे जो है जो मैं छोड़ कर गया था इसलिए कि वो ना कटें, कट गए हम्म। या बच गए, हम्म, तो वो कटेंगे या बचेंगे? नहीं कटेंगे। नहीं कटेंगे। नहीं, क्यों? क्योंकि अगर जैसे हम हैं वैसे हाँ। सबको बनाने की कोशिश करें तो हो सकता हाँ, है आने वाले दिन में ये वो बात ना तो आपकी कटें। ठीक है। ये बात तो ठीक है आपकी कि अगर मैंने कि एक अगर जो बचाया। काटने वाला, नहीं नहीं, वो काटने वाले को बताना पड़ेगा ना आपको। तो काटने वाला अगर जो है अगर वो आपकी विचार से सहमत हो गया, सर तो देखिए। अगर उसने वो छोड़ दिया। हाँ, आप मेरी हम्म। बात सुने पहले। हम्म। बोलूं? जी बोलिए। जैसे कि काटने वाला है, उसने उसका तो काम है, उसने अपना दुकान खोल लिया। हम्म। उसके कभी किसी दिन में 2 कट रहे हैं, किसी दिन में 10 कट रहे हैं, किसी दिन में 20 कट रहे हैं। और हम्म। मैंने छोड़ा, और हम्म। सामने जो खाने वाला बंदा है मैंने उसको भी समझाया, उसको हम्म। भी उस मार्ग से हटाया कि अच्छी चीजें हम्म। खाओ, शुद्ध चीजें खाओ। ना हमारी वजह से किसी का प्राण भी नहीं जाएगा और हम अच्छी चीजें खाएंगे। हमारा हम्म। मन भी दूषित नहीं होगा कि हमारी वजह से या हमने ऐसी कोई चीज खाई, हमें उसका दोष भी नहीं लगेगा। ठीक है। और उस बंदे ने किसी और आपने, को भी समझाया। और ठीक है, इसी तरीके ठीक से है। हमारे गांव में 10,000 हम्म। बंदे हैं और हमने 10 बंदों को समझाया। वो हम्म। 10 बंदे एक हम्म। महीने में भी अगर एक एक बंदे को समझाया तो 20 बंदे हो गए। और वो 20 बंदे, हम्म। हो सकता है कि एक एक महीने में हम्म। और 20 बंदों को समझा दे, 40 बंदे हो गए। तो अगर हम 100 बंदे खाने हम्म। वाले हैं और दुकानदार जो है महीने का 20,000 कमा रहा है, किसी का बलि हम्म। लेके और काट के हमको दे रहा है, और वो महीने का हम्म। 10,000 कमाने लग गया, हम्म। और उसके घर में 15,000 का खर्चा है। हम्म। तो वो क्या सोचेगा कि यार मेरा इस काम से खर्चा नहीं चल रहा, मैं ऐसा क्या करूं कि जिससे कि मेरा दुकानदारी और चले। और पता चलता है हम्म। कि अगले महीने वो 40 लोग को और समझा दिए, 80 लोग सुधर गए भैया। हैं। हम्म। और उस दुकान वाले के पास 20 लोग में से कोई इक्का दुक्का गया, और उस हम्म। दुकानदार को लग रहा है कि मेरा तो ये काम चल ही नहीं रहा, मेरे को यहाँ से बंद करके कहीं और खोलना पड़ेगा, या तो हम्म। ये काम ठीक नहीं है, मैं कोई और व्यापार कर लेता जी। हूँ। तो अच्छा, हो तो सकता आनंद है कि जी, हमने ऐसे करके पूरे आप गांव को मांस सुधार नहीं लिया। खाते? ठीक है, ठीक, कोई बात है, अच्छी बात है। आप मांस नहीं खाते आप? नहीं जी। बिल्कुल नहीं खाते? नहीं। तो सबसे पहले तो मैं आपको साधुवाद प्रेषित करता हूँ कि आपने अपने मन को कंट्रोल किया है। कंट्रोल किया है या आपको मांस खाने से घृणा है? मेरे को घिनना भी नहीं है, कंट्रोल भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मेरा मन नहीं है। नहीं, मन नहीं है वो तो बिल्कुल फिर एक बीमारी हो गई ना। लेकिन अपने मन को नियंत्रित करना हाँ। कि मैं खा सकता हूँ, हम्म। लेकिन इसलिए नहीं खा रहा हूँ क्योंकि किसी की प्राणों की मैं रक्षा करना चाहता हूँ, मैं किसी की प्राण लेना नहीं चाहता। नहीं, मैंने ऐसा भी नहीं सोचा। तो अगर कोई तो दंड के ये भागीदार है तो उसको दंड देना चाहिए। नहीं, वो एक अलग विषय है। मैंने यहाँ आप दंड की बात कहाँ आ गई? अभी नहीं। जो हमने, अभी हम किसी प्राणी की रक्षा की बात कर रहे हैं, अभी मनुष्य समाज की बात नहीं करी ना हमने। हाँ। मनुष्य समाज की बात करेंगे जब वो दंड की बात आएगी। हाँ। अब आप क्या नाम है, जीवों को कैसे दंडित करेंगे? जिसके पास विवेक नहीं है तो हम्म। उसको कैसे आप दंड देंगे किसी गलती का, किसी नियम तोड़ने का? हम्म। नियम का पालन तो उसके लिए है ना जो नियम को समझता हो। हाँ। तो इसीलिए अब हम जो बात कर रहे हैं भोजन की बात कर रहे हैं, हम्म। ठीक है ना। तो सबसे पहली बात तो यही है कि आप नहीं खाते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन भोजन जो आप कर रहे हैं उसका लक्ष्य क्या है? पहला तो लक्ष्य हो गया कि दूसरे प्राणियों की रक्षा करना, हम्म। ठीक है ना। और वो रक्षा अभी आप नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आपने अपने प्रयास शुरू कर दिए हैं। हम्म।
तो ये एक बहुत अच्छी बात हो गई है। क्या आपको पता है कि भगवान बुद्ध जो है मांस खाते थे या नहीं खाते थे? नहीं, वो खाते हों ना खाते हों, मगर उन्होंने किसी का ये हानि करना या किसी का प्राण लेना ये नहीं सिखाया। नहीं, भिक्षु भिक्षु संघ का आपको नियम पता है? मांस के ऊपर जो है भगवान बुद्ध ने भिक्षु संघ के लिए क्या नियम बनाया था? बताएं आप। आपको पता है या नहीं पता? नहीं, आप बताएं ना, जब तो पूछ रहे हैं। भगवान बुद्ध के भिक्षु संघ में देवदत्त नाम का भी एक भिक्षु था, हाँ, जो उनका फुफेरा भाई था। हाँ, उसने दो नियम की मांग की थी संघ से, हाँ। कि अगर संघ जो है ये दो मैं नियम जो बता रहा हूँ उनको बनाएगा, नियम बनाएगा, तो मैं संघ में रहूंगा, नहीं तो मैं संघ से बाहर चला जाऊंगा। हुँ, तो उसने पहला नियम बोला कि भिक्षु संघ को किसी भी कीमत पर किसी भी परिस्थिति में मांस नहीं खाना चाहिए। हुँ, पहला नियम ये लागू करो। हुँ, दूसरा नियम था कि कोई भी भिक्षु जो है किसी भी गृहस्थ के घर में जाकर भोजन नहीं करेगा उसके निमंत्रण पर। हुँ, वो केवल भिक्षाटन करके ही भोजन ग्रहण करेगा। हुँ। ये दो नियमों की देवदत्त ने मांग की थी। अब बताइए, दो नियम जो खराब हैं या अच्छे हैं? नहीं, ठीक है। हाँ, तो फिर भगवान बुद्ध ने उसके नियमों को क्यों नहीं माना? नहीं, तो फिर इसका मतलब ये भी तो नहीं है ना कि अगर किसी ने मांस दिया या कोई भी चीज़ ऐसी देता है तो हम उसको खा लेंगे। नहीं, प्रश्न ये है कि भगवान बुद्ध ने इतने सुंदर जो नियम उसने बताए, इतने अच्छे नियम बताया उसने, तो आपकी मन के मुताबिक नहीं बताया ना उसने, तो हाँ। जो आप चाहते हैं वही नियम बताया। हुँ, तो उस नियम को भगवान बुद्ध ने क्यों नहीं माना? अभी तो वो जानेंगे। ये हमको भी जानना चाहिए। हुँ, अब आप बौद्ध हैं या हिंदू हैं? हम भी बौद्ध ही हैं। हम भी बौद्ध ही हैं। जब बौद्ध हैं तो जब तक हम बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को नहीं जानेंगे हुँ, कि बौद्ध धर्म का सिद्धांत क्या है, हुँ, और दूसरे लोग जो है हमें सिद्धांत तो कुछ है और समझा कुछ और रहे हैं हमें, हुँ, तो हमें हुँ, उन्हीं की बात माननी पड़ेगी, हुँ, क्योंकि हमें भगवान के सिद्धांत नहीं मालूम है। हुँ, अभी कोई जैनी आपको मिल जाए जो कि बिल्कुल भी किसी भी कीमत पे मांस नहीं खाता, हुँ, है ना, तो वो भगवान बुद्ध की बुराई करेगा हुँ, कि बौद्ध लोग तो मांस खाते हैं। हुँ, तो हम उसकी बात को फिर स्वीकार कर लेंगे, फिर तो हुँ, हमें जैनी हो जाना चाहिए, जैन धर्म हुँ, स्वीकार कर लेना चाहिए, लेकिन हम बौद्ध हैं। हुँ, तो भगवान बुद्ध जो है कभी भी गलत नहीं हो सकते। पहली बात तो हमें ये जो श्रद्धा है, हुँ, ये पूरी जांच के बाद विश्वास पे आ जानी चाहिए कि भगवान हुँ, बुद्ध गलत नहीं हो सकते। हुँ, तो भगवान बुद्ध जब ये नियम को जो देवदत्त बता रहा था उसको नहीं माना, उसको इनकार कर दिया, तो हुँ, उसके पीछे कुछ कारण है। हुँ, कारण ये है कि भोजन का संबंध जो है वो भूख से होता है। हुँ, जीवन को चलाए रखने के लिए जो एनर्जी चाहिए उससे होता हुँ, है। हुँ, और कुछ भी हम भोजन करें हुँ, उसमें जीवन है ही, वो भोजन है। अगर जिस चीज को हम ग्रहण कर रहे हैं उसमें जीवन नहीं है तो उसको हम भोजन कह ही नहीं सकते। हुँ, आप जो है कभी भी लोहा, लक्कड़, ईंट, पत्थर ये नहीं खाते, हुँ, क्योंकि इसमें जीवन नहीं है। हुँ, तो जो आप ग्रहण कर रहे हैं उस समय जीवन है। हुँ, अब ये जो प्राणी हैं, इनको जो है आप जब वनस्पति काटते हैं जिसको आप शाकाहारी कहते हैं, हुँ, उसे खाते हैं तो आपको जीवन मिलता है ना। हुँ, तो उसको जब खाते हैं तो उसके अंदर जीवन नहीं है क्या? हुँ, वनस्पति के जिसको खाते हैं आप, साग सब्जी जो है हाँ, शाकाहारी भोजन, हाँ, उसके भीतर भी जीवन है, जीव हुँ, है। हुँ, तभी आपको वो जीवन दे रहा है। हुँ, एक जीव दूसरे जीव को जीवन देता है। हुँ, एक जीवन का आधार दूसरे जीवन पर टिका होता है। हुँ, ठीक है, हमारा शरीर भी जो है असंख्य प्राणियों का हुँ, घर है। हुँ, इसमें बहुत प्राणी हैं। एक तो हुँ, मैं ही बोल रहा हूँ, मैं ही एक प्राण हो गया। हुँ, दूसरा और भी बहुत सारे परजीवी और। हुँ, तो कहने का मतलब ये है कि अब हमें लक्ष्य समझना चाहिए हुँ, कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। हुँ, आपको पता है कि जो प्राणी उत्पन्न होता है, कोई भी हुँ, प्राणी, चाहे वो पशु हो चाहे मनुष्य हो, उसके जीवन का लक्ष्य क्या होता है? जीना। नहीं, यही तो गलती हो गई। किसी भी प्राणी के जीवन का लक्ष्य उत्पन्न होने का लक्ष्य है। उत्पन्न तो हो गया तो हुँ, लक्ष्य जो है, कुछ लोग समझते हैं कि मृत्यु उसका लक्ष्य है, हुँ, मर जाना है ना। लेकिन नहीं, भगवान बुद्ध ने जो बताया है, आप लोग बौद्ध हैं तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है। हुँ, भगवान है ना, हुँ, बताया ना, जाति भी दुखा, जरा भी दुखा, व्याधि भी दुखा, मरणम भी दुखं, हुँ, शोक परिदेव दो मनस्य उपाया सापी दुखा, ये हुँ, ही पेयो दुखो।
अपि यही संपयोगो दुख, है ना, यद्य हम्म न लभते तमपि दुखम हम्म संकटेन पशुपादान खंडापि दुख। हम्म कि जीवन में रोग दुख है, जन्म लेना दुख है, बुढ़ापा दुख है, मरना दुख है, हम्म प्रियजनों का बिछुड़ना दुख है, मतलब दुख ही दुख है। हम्म तो फिर क्या एक प्राणी जो है दुखी होने के लिए, दुख पाने के लिए जन्म लेता है? तो भगवान बुद्ध की जो खोज थी वो इसी बात पर आधारित थी, इसीलिए हम्म भगवान बुद्ध जाने जाते हैं कि हम्म भगवान बुद्ध ने ही केवल इस जो ये सवाल था इसका हम्म जवाब दिया। हम्म तो भगवान बुद्ध ने कहा कि कोई भी प्राणी जो उत्पन्न होता है हम्म उसका अंतिम लक्ष्य होता है निर्वाण प्राप्त होना। हम्म क्या होता है? क्या लक्ष्य होता है? निर्माण। निर्वाण। आपकी बात पाली नहीं में समझ। कहते हैं हाँ, निब्बान। ठीक है। हम्म हम्म तो निर्वाण क्या होता है? जन्म मरण के चक्र से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मुक्त हो पाना, जाना। उसका दोबारा जन्म ना हो। हम्म क्यों ना हो? क्योंकि जन्म लेते ही वो फिर दुखों में गिरेगा। हम्म आज आपने सुना था मुझे। हाँ जी। हाँ, तो उसमें मैंने बताया था, एक गाथा कही थी ना, सरितानी स्नेहितानी चैसो मत्सानी पबंत चिंतनो ते सोत हम्म सत्यासो केसिनो तेवे जाति जरपुरा नरो। हम्म कि सुख के फेरे में पड़े हुए लोग जो है बार बार दुखों में आ गिरते हैं। हम्म अभी हम अपने जीवन में क्या ढूंढते हैं? सुख ही सुख ढूंढते हैं। हम्म काय में सुख ढूंढता है, कोई शराब में सुख ढूंढता है, हम्म कोई और किसी चीज में सुख ढूंढता है, जबकि हम्म उसके भीतर जो है जो दुख है, जो दुख छुपा हुआ है उसको नहीं देख पा रहा है, सुख को हम्म देख रहा है। हम्म तो यही हमारे जो है ये जो इच्छाएं होती हैं, जो हमारे जो भीतर जो इच्छा उत्पन्न होती है उसके कारण हम जो है जो भयंकर दुख विद्यमान है किसी भी चीज में, किसी भी बात में, हम्म उसको हम नहीं देख पाते। हम्म इसी के कारण जो है हमारा पुनर्भव होता है, हम्म यानी कि पुनर्जन्म होने लगता है। हम्म तो इसको समझने के लिए जो है हमें प्रतिसमुत्पाद को भी समझना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर मैं आपको शॉर्ट में ही समझाना चाह रहा हूँ हम्म कि कोई भी व्यक्ति जो है जो पैदा हुआ है, योनि ही आपके लिए साधक है। अन्य कोई भी प्राणी, कोई भी जीव जंतु निर्वाण प्राप्त नहीं कर सकता। कर सकता है हम्म। क्या? तो मनुष्य आपकी योनि जो है वॉइस कट बहुत, गई थी। हाँ, ये जो मनुष्य योनि है ये बहुत महत्वपूर्ण है, मनुष्य जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। हम्म तो मनुष्य जीवन को निर्वाण प्राप्त करना है। और मनुष्य जीवन निर्वाण कब प्राप्त करेगा? तो निर्वाण प्राप्त करने का आधार है आपका शरीर। आपका हम्म शरीर ही आपको निर्वाण प्राप्त करा सकता है। हम्म तो इस शरीर की रक्षा करना बहुत जरूरी है। हम्म इसकी रक्षा किसी भी कीमत पर आपको करनी पड़ेगी, आपको निर्वाण प्राप्त करना है तो, हम्म है ना। तो अब निर्वाण प्राप्त कैसे होता है? चित्त के परिशुद्ध होते ही, एक तो शुद्धता होती है, एक परिशुद्धता होती है, इन हम्म शुद्धता के परे चले आना, फिर हम्म वहां से वापसी ना होना। तो वो जो चित्त है जो शुद्ध हो जाता है, परिशुद्ध हो जाता है, वो हम्म निर्वाण प्राप्त कर लेता है। चित्त जो शुद्ध कैसे होता है? चित्त में जो विकार है, कौन कौन से विकार होते हैं? जैसे कि काम, क्रोध, मोह, लोभ, द्वेष, ये सब विकार है ना, हम्म ये हमारे चित्त में है। तो जब हम्म इन विकारों से कोई भी मुक्त हो जाता है तो वो निर्वाण को प्राप्त हो जाता है जीते जी। फिर वो निर्वाण के साथ जीता है, अपना जितना भी जीवन रहेगा निर्वाण के साथ जिएगा। तो हम्म भगवान बुद्ध को कब प्राप्त हुआ था ज्ञान जो है? 35 वर्ष की उम्र में, हम्म है ना। हम्म तो 35 वर्ष की उम्र में उनको निर्वाण प्राप्त हुआ और 80 वर्ष की उम्र में उनका यानी कि उनकी मृत्यु हुई। और हम्म तब तक जो है उन्होंने निर्वाण के साथ में अपना जीवन जिया। हम्म तो निर्वाण क्या है? परम सुख है। हम्म वो परम सुख जिसको हर कोई नहीं समझ पाता। क्यों नहीं समझ पाता? क्योंकि वो जिसको सुख समझ रहा है उसमें भयंकर दुख विद्यमान है। हम्म तो ठीक है आदरणीय जी, ये इसीलिए जो है ये टॉपिक था, इसलिए अगर आपको और भी समझना है अच्छी तरह से, अभी मैंने पूरा नहीं समझा पाया हूं क्योंकि थोड़ा सा मेरे को यहाँ डिस्टर्बेंस हो रही है। हाँ, तो मैं आपको जो है कल आप 2 बजे मीटिंग में जुड़िए, महिला दम चौपाल 2 बजे शुरू होती है हमारी। ठीक है। हाँ, अगर जुड़ सकते हैं तो, नहीं तो शाम को जुड़ जाइएगा। और शाम को क्योंकि कल आदरणीय कपिल देव जी जो है आचार्य जी हमारे कल ट्रेन पकड़ेंगे, तो हम्म परसों वहाँ पहुँच जाएंगे अपने घर। तो परसों से हम्म शाम की मीटिंग में आप ज्वाइन करके फिर से ये सवाल कीजिए, तो सभी का मार्गदर्शन होगा इसमें। क्योंकि जरूर। सभी के लोगों के भीतर है ना, इसको लेकर बहुत जिज्ञासा उथल पुथल है, वो नहीं नहीं, मैं समझ अर्थ का गया अनर्थ था करने आपकी लगे। बात, इसीलिए मैंने बोला था कि कोई नहीं, कल करते हैं। क्योंकि हम्म। मेरे एक टॉपिक से हो सकता है कि कई लोगों को एक बार में समझ में आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। और अब मुझे जैसे आपने स्पेशली टाइम देना पड़ा आपको, इस हम्म। स्पेशल टाइम से हो सकता है एक बार में कई लोगों का
दिमाग सही हो जाए, उनके क्वेश्चन पूरे हो बिल्कुल। जाएं और तो आप एक ना, समय में जब कई लोग सुधर हाँ सकते हैं तो ज़्यादा बढ़िया है। बिल्कुल, आप संघ की मीटिंग ज्वाइन कीजिए और परसों ज्वाइन कीजिए आप, जो वैसे जैसे वो जल्दबाजी ज़रूर कोई नहीं ज़रूर, है। जैसे भी टाइम मिल जाएगा मैं अपने हिसाब से हाँ, कर लूँगा। आचार्य कपिल देव जी आपको जो गाइड करते रहेंगे कैसे ज्वाइन करना है, अभी जी समझ लीजिएगा, अभी बता देंगे आपको, लिंक दे देंगे। हाँ, नहीं ये समझा रहे हैं हाँ बहुत अच्छे से, वैसे बात कर रहा हूँ मैं। हाँ हाँ, क्योंकि आचार्य कपिल देव जी संघ का बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सारा नहीं कॉलिंग नहीं, वगैरह काम बहुत यही करते हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे इनसे मिलके। हम्म। जी जी, आदरणीय जी जी वकील साहब, आपका बहुत बहुत आभार, जी जी धन्यवाद, आपने इतना समय दिया। जी आचार्य जी, बहुत साधुवाद आपका, धन्यवाद। ठीक है, जी, जय विनोद। जय भीम नवोदय।